फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो इससे पहले का व्लॉग तो आपने देख लिया और यहीं पे अभी मैंने वो व्लॉग एंड किया है और अभी से मैंने ये व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। तो आज है गाइस करवा चौथ, आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी मैं करूँगी पूजा और कथा सुनूंगी। तो वो कथा सुनने के लिए मुझे सुरेंद्र जी की जरूरत है, क्योंकि वो आएंगे, बच्चों को रखेंगे, फिर उसके बाद ही फिर मैं सुनूंगी। अब उनका पता नहीं उन्होंने व्रत रखा है कि नहीं रखा, वो तो कह रहे थे कि मैं रखूंगा। अब मुझे नहीं पता भाई उनका। तो भाई अब मैं हो गई हूँ रेडी। वैसे रेडी नहीं हुई, अभी मैं साड़ी वगैरह पहनूंगी। ये मैंने बस ऐसी रील बनाने के लिए साड़ी पहन ली थी दूसरी वाली, और ये मैंने पहना है मंगलसूत्र। ये देखो सुरेंद्र जी ने लेके दिया मुझे ये मंगलसूत्र। गोल्डन नहीं, पिंक कलर की। आज मैंने फुल मेकअप किया है। कौन सी? ये वाली ऐसी लग रही है। तो गाइस ये देखो दोनों का लुक, ये तो आपने कल वाले व्लॉग में देख लिया। देख ये मेरा फ्रेंड। और नीचे वो देखो फ्रेंड आप मैं जो सारी नोजी से खराब कर रही है कि वो सारी हैंकी खराब कर रही है ये नोजी से। फ्रेंड आपको पता है मैंने इसके अंदर ना पैसे रखे हुए थे, तो मैं तो स्कूल चली गई थी, लेकिन जब मैं मीचू को डायपर लेने जा रही थी ना, इस वाली में रखा था मैंने। हाँ, फिर मैं मीचू को डायपर लेने जा रही थी तो फिर मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने मॉम से बोला मॉम इसमें मैंने पैसे रखे थे, वो कहाँ है? फिर मॉम ने बोला डैडी लेके गए होंगे। वो इनको जरूरत थी गाइस पैसों की, 10 रुपये 20 रुपये इनको खुले चाहिए थे। तो मैंने कहा स्वीटी के फर्श में देख लो, तो डैडी ले गए। तो क्या हो गया, डैडी पैसे देते नहीं है? डैडी के पैसे हैं, डैडी यूज नहीं करेंगे तो और कौन यूज करेगा? गोल गोल पापा के पैसे गोल गोल। हाँ जी, जो बच्चों को हमेशा मिलते हैं। राम राम कर दे, राम राम कर दे मीचू। राम राम, राधे राधे सभी को। मीचू को कर ये तो फ्रेंड मेरी बहन थी। मीचू आप भी करो, हाथ जोड़ के राम राम कर दो। ऐसे कर राम राम। ऐसे पूछो कि ये मेरा प्लाजो कैसा लगा आपको? ये नमस्ते कर दिए। नमस्ते। देखो प्लाजो और कितना फ्रेंड सुंदर लग रहा है मेरी मुझे। मेहंदी मम्मी लगाई थी। और मेरी वाली मेहंदी देखो सिंपल सी लगाई है, बिल्कुल पैरों पे तो मेरी थोड़ी ढंकी सी लग गई थी। तो गाइस फिर मिलती हूँ आप सबसे मैं बाद में, और रेडी हो जाती हूँ, दूसरी साड़ी पहन लेती हूँ। और अभी मैं उबलने के लिए रखूँगी छोले, क्योंकि आज मैं छोले बनाऊंगी। और सुरेंद्र जी आने वाले हैं अभी, तो वो थोड़ा फल फ्रूट तो वैसे कल केले वगैरह ले आए थे, लेकिन वो बच्चों ने खा लिए, जूठे हो गए, तो अब उनसे मंगवाऊंगी, क्योंकि वो मुझे पूजा के लिए चाहिए। और मिठाई घर पे तो मैं हलवा बनाऊंगी, लेकिन मिठाई देखती हूँ उनसे मंगवाऊंगी। तो गाइस फिर कर लेती हूँ मैं कथा सुनने की तैयारी। तो फ्रेंड्स मैं हो गई हूँ रेडी फिर से, और अब पहनी है मैंने ये वाली साड़ी। तो ये देखो ये ब्लाउज वगैरह कुछ इस तरह से, देखो मैं जो बुक वाला ब्लाउज बनवाया मैंने। ऐसे ऊपर करके दिखाना स्वीटी, ऐसे ऊपर करके। देखो फ्रेंड, हाँ ये देखो फ्रेंड्स, ऊपर से लेकर ये देखो मैंने खुद ही पहनी है ये साड़ी। पहने तो क्या लपेटी है। कैसी लग रही है? गोल्डन कलर की साड़ी है इस बार मेरी। देखो सिंपल सा मेकअप, ज्यादा कुछ भी नहीं कर रखा। अब दिख रही है ना आपको दूर से? बहुत अच्छा लग रहा है आपके ऊपर। जल्दी से अब खाना भी बना लूंगी, कथा भी सुन लूंगी, क्योंकि सुरेंद्र आ गए और मिष्टी को बाहर ले गए। तो आज हाँ गाइस ये तो मैं आपको बताने भूल गई, आज सुरेंद्र जी का भी व्रत है। हाँ। आज मेरे डैडी का भी व्रत है। हाँ आज उन्होंने भी व्रत रखा है। मैंने उनसे पूछा सुरेंद्र मैंने हलवा बना रखा है, सुबह मिष्टी मांग रही थी, मैंने पूछा सुरेंद्र हलवा बना रखा है, मैंने खाओगे? तो कह रहा नहीं पागल लग गया, आज तो मेरा व्रत है। मैं कर लंच करके आया हो गया, आज बोले कि नहीं आज मेरा व्रत है, मैंने रखा है व्रत। मैं तुझे सुबह बोल रहा था ना कि मैं आज व्रत में व्रत रखूंगा। वो हमेशा रखते हैं गाइस। मैं इस बार मैंने सोचा कि ये ना रखे तो सही है, क्योंकि गाइस इनके बीच में तो जो तबीयत खराब हो गई थी ना, तो कहीं कमजोरी वगैरह आ जाए। तो वैसे तो ये चाय वगैरह पी लेते, लेकिन मैं तो पानी भी नहीं पीती। तो ये तो इसलिए सुरेंद्र ने भी व्रत रखा है भाई, चाय पी रहे हैं। तो अब मैं कर लेती हूँ जल्दी सी पूजा की तैयारी, और कथा भी सुननी है जल्दी से। और एक बैक साइड से आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने चने भी उबाल रखे हैं। ये देखो गाइस चने मैंने उबाल रखे हैं। और सुरेंद्र जी आए ना तो आते ही मैंने इनको चाय पिलाई। खड़ी हूँ, मॉम की फोटो खींच रही थी। एक दो रील भी बनाई थी मैंने। तो अभी एक दो बर्तन है वो साफ करके, और मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। नहीं बेटा रुको, अभी आएंगे डैडी बाहर से। तो अभी मैं जल्दी से बर्तन साफ करके फिर उसके बाद कथा सुनूंगी, और फिर सुरेंद्र आ जाएंगे।
तो अभी डैडी को बुलाऊंगी स्वीटी, फोन करके आ जाओ इधर। मैं डैडी को ऐसे करते हो, मानते नहीं बच्चे। मैं फोन कर दूंगी। कह रही मैं बुला के ले आऊंगी। तो गाइस एक दो बर्तन साफ करके और कथा सुनने की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुरेंद्र जी भी कथा सुनेंगे। और फिर चने जाने मैंने उबाल के तो रख दिए, अब इनको बस छौंक लगाना है और साथ ही साथ हलवा बना लूंगी, शाम को फिर बनाएंगे पूड़ी। तो गाइस अभी तैयारी कर लेती हूँ मैं। मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, आज तो ऐसी हालत हो रही, लेकिन फिर भी देखो। तो कहते हैं ना कि जब सच्चे मन से कोई काम करते हैं ना तो भगवान उसमें शक्ति देता है। तो आज देखो ना, तो मुझे भूख लगी ना प्यास लगी, नहीं तो गाइस मेरी हालत ऐसी हो जाती है, खाली पेट के मुझे उल्टी आती तो है नहीं, लेकिन हालत ऐसी हो जाती है कि उबा का आके बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सुबह 4 बजे जब मैं उठी थी ना तो बस मैंने 2 केले ही खाए थे, यहाँ तक पानी भी नहीं पिया था। और तब से अब तक देखो पूरी ऐसे ही हूँ मैं। तो गाइस अब देखो पूरे दिन भूख भी नहीं लगी, क्योंकि शक्ति मिलती रहती है, मैं सच्चे मन से जो भी करते हैं वो। तो खाना तो रोज ही हो जाता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिस दिन हम पति के लिए निर्जला व्रत रखते हैं। तो शाम को ये मुझे पानी पिलाएंगे, तभी पानी पियेंगे। तो गाइस अब मेरे सांस फूल जाती है, मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो अभी मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। ये देखो बस इसलिए मैंने साड़ी पहनी है, मैं क्योंकि नया पहना जाता है ना, तो इसलिए ये साड़ी मैंने पहन ली जो भी मैंने तैयार करवाई थी। पहनी हुई कैसी लग रही है या मुझे कमेंट में बताना। तो मुझे अच्छी लग रही है, सुरेंद्र भी कह रहे थे हाँ इसमें तो तेरा रंग और भी साफ दिख रहा है। मैं तो सोच रही हूँ काली काली दिख रही है तो कह रहे नहीं इसमें तो और ही सुंदर दिख रही है। तो आती करने लग गए। मैंने कहा चलो थैंक यू, अच्छी बात है, पति को अच्छी लगना चाहिए, वही दूसरों को क्या, पति के लिए ही होता है सब कुछ। पत्नी कैसी लगती है कैसी नहीं ये उसके पति पे डिपेंड करता है। तो जैसे वो रखना चाहते हैं पत्नी भी वैसी रहती है, लेकिन मैं डेली वैसी नहीं रहती हूँ। मेरे सुरेंद्र को सच में साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं नहीं पहनती हूँ। तो गाइस पहले ये काम कर लेती हूँ, फिर बात करते हैं, क्योंकि मुझे फ़ोन भी चार्जिंग पे लगाना है। तो फ़ोन में चार्ज नहीं है, बच्चे एक तो बच्चे नहीं छोड़ रहे मेरा फ़ोन, कभी मिष्टी ले रही है, मिष्टी छोड़ रही है तो स्वीटी ले रही है। तो भाई तैयारी हो गई है कथा सुनने की। और यहाँ पे ये देखो मैंने सजा दिया है। स्वीटी डैडी को बुला लो, डैडी को बुला लो। ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारा कुछ रख दिया है। 2 करवा जो जोड़े में लेते हैं, तो ये 2 मीठे वाले मैंने करवा लिया, और एक ये वाला करवा, और एक मम्मी को दूंगी मैं, और चूड़ा रख दिया। और वहाँ पे सिंदूर जो पार्वती माता से आशीर्वाद के रूप में सिंदूर लेते हैं, तो वो मैंने वहाँ पे रख दिया। और ये है फ्रूट, इधर पानी जो अभी ये सूर्य को मैं जल दूंगी, और ये करवा रख दिया। और यहाँ पे ये मिठाई, चावल, गेहूँ तो मुझे मिले नहीं, चावल मिले तो सुरेंद्र गुड़ लेके आ रहे हैं, तो इसमें रखूँगी मैं गुड़। हमारे यहाँ गेहूँ के दाने होते हैं, लेकिन गेहूँ के दाने थे नहीं भाई मेरे पास, तो मैंने चावल रख दिए यहाँ पे। ये देखो माता रानी सबका आशीर्वाद ऐसे बनाए रखे भाई। आ गए गुड़ लेके आए हो क्या? नीचे होता है कैंपर तो कपड़े रहने पहले कथा सुन लो। ये पानी भी लेके आए हैं साथ में। यार वैसे तो पानी रखा, लेकिन कैंपर में पानी खत्म हो गया, कुछ ज़्यादा हमें जो कैंपर भी पड़ती है। ये गुड़ लेके आए, गुड़ भी मैं रख देती हूँ। आज स्वीटी खा जल्दी से। चलिए गाइस कथा सुन लेते हैं। और इसमें फोन आप वाले फोन में सुन लूंगे ना, आप वाला फोन निकालो जल्दी से, सुनिए कुछ जल्दी देख आए। राम राम बोल दो सबको, आपने राम राम नहीं बोला। राम राम। तो गाइस इन्होंने भी व्रत रखा है, मुझे तो पता ही नहीं था सुबह कह रहे थे मेरी हिम्मत नहीं है यार मैं नहीं रखूंगा, साथ में ये भी कह रहे थे मैं भी व्रत रखूंगा, देखूंगा ऐसे कर रहे थे। मैं तो इनको घर में क्यों रखा, रहने नहीं देते। भाई जैसे मैं इनकी लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ ना, तो ये भी कह रहे कि ये मेरे साथ हमेशा ऐसे लड़ती रहे हैं, इसलिए लड़ती रहे झगड़ती रहे यदि हमेशा मेरे साथ रहे। ये भी मेरी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। आज स्वीटी कथा सुनेंगे बेटा। देखो अभी मेरी मॉम कर रही है कथा स्टार्ट, और ये है मेरी मॉम का फाइनल लुक। यहाँ पे बैठे हैं मेरे डैडी, वहाँ है मेरे मिट्टू, और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ।
तो भाई यहाँ पे तैयारी हो रही है कथा सुनने की। तो यहाँ पे मैं, सुरेंद्र जी और मिष्टी हम बैठ गए थे और बीच में मिष्टी को लग गई थी भूख, तो वो एप्पल मांग रही थी, तो सुरेंद्र उसको एप्पल भी काट के दे रहे थे और वो एक जगह बैठ के खा रही थी। यहाँ पे स्वीटी बना रही थी वीडियो, मैंने कहा बेटा बनानी है तो बना ले, नहीं तो रहने थे, लेकिन ये कह रही मोम नहीं मैं बना रही हूँ। तो ये बनाने लग गए थे क्योंकि वह कथा में और पूजा में बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने तो फ़ोन को हाथ ही नहीं लगाया था, बस ये बना रही थी। मैंने सोचा चलो ये डाल देती हूँ, तो इसने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी। तो गाइस ये बता रही थी यहाँ पे करवा चौथ माता की मूर्ति लगी है, यहाँ पे ये करवा लगा है, यहाँ पे मेरी मम्मी पूजा कर रही है, ऐसे ऐसे कुछ बोल रही थी, लेकिन बीच में मिष्टी के बोलने की और रोने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो अलग से वॉइस रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो गाइस मैं शुरू से ही व्रत ऐसे ही निर्जला रखती आ रही हूँ। मैं ये व्रत शादी से पहले ही रखती आ रही हूँ सुरेंद्र के लिए। पहले तो मैं ऐसे कर लिया करती थी, जैसे कुछ खा लिया करती थी, मेरी मम्मी वगैरह खाया करती थी जब, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है ना, तब से मैं निर्जला व्रत ही रखती आ रही हूँ। तो भाई तीनों बच्चों के टाइम में ही मेरा करवा चौथ का व्रत आया। जब स्वीटी मेरे पेट में थी, जब मेरा 7वां महीना था, जब भी मैंने निर्जला व्रत रखा था, और मिष्टी के टाइम में जापे में थी, जब मम्मी ने मना कर दिया कि जापे में व्रत नहीं रखते, तो जब मैंने व्रत नहीं रखा, लेकिन इससे अगले महीने में जो चौथ का व्रत आता है ना, वो रख के मैंने ये करवा चौथ का व्रत पूरा किया था। और इस बार फिर देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बार फिर मैंने करवा चौथ का व्रत रखा, तो मेरा व्रत बहुत अच्छे से रहा। तो वही कथा सुनने से पहले यहाँ पे ये नाड़ बांध रही थी, स्वीटी बंधवा रही थी, और साथ में सुरेंद्र जी के बांधा, तिलक भी लगाया और फिर कथा स्टार्ट कर दी। तो गाइस कथा वगैरह हमने सुन ली है और थोड़ी सी दिखाई होगी स्वीटी ने, क्योंकि भाई कथा पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने इनको बोला था बेटा पढ़ना है तो बना ले, नहीं तो छोड़ दे फिर वीडियो वगैरह। ये देखिए सूर्य को मैं जल भी दे आई और पूजा पाठ जो भी होनी थी वो हो गई है। करवा भी चेंज हो गया, करवा भी बदल लिया मैंने, क्योंकि करवा मैंने रखा है एक मम्मी का और एक मम्मी के नाम का और एक मेरे नाम का, तो वो एक करवा मम्मी को दूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुरेंद्र जी के लिए चाय, और ये देखो छोले उबाल के रखे हैं। तो छोले उबल के हो गए रेडी। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी हलवा और फिर उसी कढ़ाई में फिर छोंक दूंगी मैं ये छोले, और पूरी फिर बनानी है। पहले सुरेंद्र जी को चाय बना के देती। आ रही हूँ बेटा। तो भाई शाम के बज चुके हैं 7 और शाम की पूजा हमारी हो गई है मंदिर में, और मिष्टी की तबीयत खराब हो रही है गाइस, सो रही है अभी। इसको खांसी जुकाम और बुखार तो नहीं है, पर खांसी जुकाम इसको हो गया। और आती हूँ आपको सुरेंद्र जी क्या कर रहे हैं। ये देखो सुरेंद्र बना रहे हैं सब्जी, छोले बना रहे हो ना, हलवा बन के हो गया रेडी। ये क्या बना रहे हो? कुछ वो मिष्टी को पिलाओगे क्या? हाँ, दवाई नहीं देंगे, वो काढ़ा सा बना रहे हैं सुरेंद्र, वही पिलाएंगे मिष्टी को। तो और इधर देखो ये छोला, ये पानी साथ में डालना है। देखो चाय पत्ती से कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, चाय पत्ती डालनी होती है, वाइट छोले बनाते हैं ना, उसमें कलर बहुत बढ़िया आता है। ये देखो भाई डाल दिया ऊपर आधा कच्चा लहसुन, पहले आधा पका लिया, आधा कच्चा डाल दिया है। कच्चे लहसुन की गाइस बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है सब्जी में। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट सब मिला सुरेंद्र ने। आज तो बिल्कुल तरीदार सब्जी बना रहे हैं। ऐसे रात को सब्जी बहुत बढ़िया सब्जी बनाई थी। ये छोले डालेंगे और ये बना लिया भाई मैंने हलवा। ये हलवा मैंने पहले ही बना लिया था, हलवे में तो बहुत गिर गए हैं। ये देखो ये हलवा बन के हो गया रेडी, और छोले सुरेंद्र बना रहे हैं। इधर हमारे लड्डू गोपाल को भी भोग हमने हलवे का लगाया था। मिष्टी सो रही है आराम से। क्या बनाएंगे, रोटी बनाएंगे कि पूरी बनाएंगे? रोटी। अदरवाइज सबको खांसी जुकाम हो रहा है, तो मैं बनाऊंगी रोटी, पूरी नहीं बनाऊंगी। मंजू का फोन आ रहा है। कौन सा? ये वाला। अब ऐसे कर रहे हो? नहीं सही तो है। तो भाई टाइम हो चुका है 9 बजे का, और ये चांद उग गया। घर से पापा का फोन आया कि चांद उग गया, देख लो और अपना व्रत पूरा करो। तो भाई अब मैंने पहना है ये वाला चूड़ा, ये देखो जो मैं लेके आई थी, और ये वाला नेकलेस पहन लिया, और कान के भी बदल लिए। खाना तो देखो मैंने अभी आटा गूंद के रखा है, और चावल बना दिए सच्ची, चावल भी बना दिए। तो मैं तो थोड़ा रील वाल बनाने में बिजी थी भाई, तो वो लोग नहीं बना पाई थी। देखते हैं
ऊपर जाके चांद दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्योंकि गांव में तो दिख गया, क्योंकि हमारे तो खेत में मकान बने हैं ना, तो वहाँ पे तो जल्दी दिख गया, लेकिन यहाँ शायद नहीं दिखेगा जल्दी से, 9:30 बजे के अराउंड ही दिखेगा, क्योंकि बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी है और उसके पीछे छुपा हुआ है, तो इसलिए शायद 9:30 बजे तक ही चांद दिखेगा यहाँ पे। तो बाबू डैडी को तो बुलाओ, स्टैंड पे लगा लेती हूँ आईफोन में। डैडी को बुला के लाऊंगी। ऐसे तो हाथ में कौन रखेगा, बनाने वाला कौन है, वो सुरेंद्र ही बनाएगा वीडियो या फिर स्वीटी बनाएगी। इसमें लगा लेती हूँ गाइस, अब सही है। क्यों कुंडे क्यों मारना, पांडे आएगा अभी तो 10:30 बजे आएगा ना। अच्छा अच्छा ऐसे लगा लो, हाँ ऊपर जाएंगे तो भाई नीचे कुंडी लगानी जरूरी है, क्योंकि सारे ऊपर चले जाएंगे नीचे कोई रहेगा ही नहीं। तो कैसी लग रही है, मुझे पिन लगानी चाहिए, ये कुल्लू मेरा गिर रहा है बार बार नीचे। बाबू अभी छोड़ दो, बाद में खा लेना। ये हमारे बच्चे मिठाई खा रहे कब से, और खाना बना के रखा वो नहीं दिख रहा। तो भाई लड्डू गोपाल को हमने भोग जल्दी लगा दिया था, हलवा बनाया ना उसी का ही भोग लगा दिया। बस मिष्टी देखो तो फिर खराब हो रही है बहुत ज़्यादा, खांसी पे खांसी आ रही है इसको। खांसी की दवाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि खांसी की दवाई जो आई है वो सारी बैन हो रखी है अभी, क्योंकि 1-2 बच्चों की डेथ हो गई ना उसमें, तो वो दवाई हम दे भी नहीं सकते बच्चों को। तो इसलिए सुरेंद्र ने लौंग, इलायची, काली मिर्च, जावित्री वगैरह पता नहीं क्या क्या डाल के काढ़ा सा बनाया, वो पिलाया। तब से इसकी थोड़ी ऐसे लग रहा है कि हाँ खांसी थोड़ी खुली की आ रही है, नहीं तो अंदर खर खर कर रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि खांसी शायद इसकी सुबह तक ठीक हो जाएगी। मैं कह रही पापा का फोन आया, कह रहा था चांद उग गया देख लो जाके। मैं कहा यहाँ तो लेट दिखने लगी है। मुझे लगा था कि ऐसे छन होएगा, लेकिन हो ही नहीं रहा। हाँ वो ऊपर जा तो रहे हैं सारे। तो भाई थाली वगैरह रेडी करूंगी मैं भी, कर रखे हुई है तो रेडी कर रखे हैं। मिष्टी तो ये रही। चलो बेटा छत पे चलते हैं। जो आपने आंखें बंद कर दी दोबारा। इधर देखो। ये लाइट जलती है ना। अबे जाओ थोड़ी देर, देखो ये चंद्रमा। बाबा मीठा लग रहा है। आंटी आप अपना दुपट्टा थोड़ा सा पीछे करो फिर। आगे जाए जरा। ये सही कहा है। भैया का लेटर कब तक आया? बेटा ले माचिस पढ़ते हो। मानस मत से बेटा दे रहे हैं। कृष्णा ओए यार चुपकली है, चुपकली। जल्दी जरा। नहीं ये डॉट से बहुत सीन आया है, फोटो देखिए तो फोटोज बहुत अच्छे हैं। अरे वाह चोन। वो गाना देखिए जरा, रॉकेट दिखाओ जरा, देखो रॉकेट। इसको गड्ढे पे ऊपर दे बेटा रॉकेट देख, वो देख कैसे फूट रहे पटाखे। पटाखे कैसे फूट रहे हैं, वाओ वाओ। एक बार देखो पटाखे देखो, वाओ। वो देखो पटाखे कैसे फूट रहे हैं, अभी देखना और।
छिपकली छिपकली आपकी तरह रोजी रहो सब लोग। खींचो आजा फोटो खिंचाओ खींचो हाँ बेटा, आजा आजा फोटो खींचो हाँ बेटा। आजा 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 स्वीटी इधर देखो कैमरे की तरफ स्वीटी और आगे आ जा ना, स्वीटी और आ जाओ। आज स्वीट आप ही साथ में। आप ये जो रुको फोटो नहीं खिंचाएगा क्या आगे। तो भाई सबने चांद देख लिया और यहाँ पर हो रही है फोटो शूट हमारी तो हो गई। अब ये रह रहे हैं इनकी कर रहे हैं। देखो पटाखे भी बज रहे हैं। ये देखो मैं यार कौन सा लाई हूँ ले बाबू हाँ वो पीछे रोशनी पड़ रही है। तो गाइस हम आ गए हैं चांद को देख के और अपना व्रत खोल के। तो ऊपर हमने व्रत खोल लिया। बनाऊंगी मैं रोटी क्योंकि पूरी नहीं बनाऊंगी, सबको खांसी जुकाम हो रहा है। और गर्मी लगने लगे, थोड़ा पंखा चलाओ ना सुरेंद्र, पंखा चलाओ ना थोड़ा। खाना उसमें और रखी हुई है। अब व्रत खुल गया। सुरेंद्र जी ने मेरा खुलवा दिया और मैंने सुरेंद्र जी का व्रत खुलवा दिया। गर्मी से लगने लग गई। ये तो भाई अभी रोटी बनानी है, बस चावल बना रखे हैं और हलवा चने, बस रोटी बनानी है। ये क्या देखो लोहा सा खेल रखा है, ऐसे नहीं लेते बेटा कोई चीज़ भूली हुई है ये, नहीं ऐसे नहीं लेते। फ्रेंड्स टाइम हो चुका है 11:30 का और मेरा फ़ोन बीच में बंद हो गया था तो इसलिए फ़ोन चार्जिंग पे लगाना पड़ा। वो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और देखिए सुरेंद्र जी सोने की तैयारी में, मिस्टी फ़ोन देख रही है और स्वीटी सो गई है। 11:30 हो गया, मैं भी सो जाती हूँ। अब हिम्मत नहीं है कि मुँह धो के सो जाओ, ऐसे मन करा बस ऐसे सो जाओ। आँखें इससे और ज़्यादा भारी भारी से लग रही है, जल्दी नींद आ जाएगी। तो गाइस इस व्लॉग को मैं यहीं पर रोकती हूँ और आज का व्लॉग तो ऐसे ही बना क्योंकि हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की। तो जैसे भी जितना भी बना उतना मैंने बना दिया। आपको अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग। तो करवा चौथ का त्यौहार आप सबका कैसा रहा मुझे भी कमेंट करके आप सब ज़रूर बताना। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ हर साल आप ऐसे ही हंसते खेलते करवा चौथ हर साल ऐसे ही खुशी खुशी मनाते रहिए और आपके पति की लंबी उम्र हो और मेरे पति की भी, इनको तो मेरी उम्र भी लग जाए। तो गाइस अब आंखें हो रही है भारी भारी, देख सकते हो आप। अब जल्दी से तुम लोग को यहीं पे रोकती हूँ। बाय कर दो। सुरेंद्र सो गए क्या है? क्योंकि इनका भी व्रत था ना, अभी एकदम से खाना खाया तो थोड़ा ऐसे हो ही जाता भारी भारी सा। तो रोकते होंगे जिस लोग को यहीं पे। अगर कल सुबह व्लॉग जल्दी बनेगा तो बनाऊंगी। कल शनिवार है तो स्वीटी की भी स्कूल लगेगा 12 बजे तक तो ज़रूर लगेगा उसका स्कूल। तो गाइस आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय, राधे राधे, गुड नाइट।